सर से कितने बार पीटे हैं? वो तो गिने नहीं है। फिर भी फिर भी बहुत बार पीटे हैं। अब सर से नहीं, हर टीचर से मैं ओम पीटे हैं। प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। और अभी हम उपस्थित हैं औरंगाबाद जिला के गोह में, और वो भी अभी उपस्थित हैं इंपेरियल ग्लोबल स्कूल के कैंपस में। और ऑफिस ही है, लेकिन एक कार्यालय कहिए, ऑफिस कहिए, जो भी कहिए। हमारे साथ सौरभ जी हैं। अ, अगले वीडियो में आप देखे होंगे कि हम डायरेक्टर सर से बात कर रहे थे, दीपक जी से, और वही अब सौरभ जी हमारे साथ हैं। चलिए इनसे आज बात करते हैं। जो लोग पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो लोग सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो माता पिता भी अगर देख रहे होंगे पढ़ने वाले बच्चे को, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम बात करते हैं गोह के एक ऐसे लाल का, जिन्होंने आज इस औरंगाबाद क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे साथ सौरभ जी हैं। आज सर से भी अभी बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि हमें गर्व है कि हमारा आज स्कूल का नाम इन्होंने रोशन किया है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है बाबू। थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मेरे माता का नाम रीता देवी है और मेरे पिता का नाम बिरजू प्रसाद है। माता पिता क्या करते हैं आपका? माता मेरी हाउसवाइफ है और पिता का बिजनेस है। क्या बिजनेस है उनका? वो मेडिकल शॉप पे रहते हैं। जी। और बस इतना ही। और कितने भाई बहन हैं? एक भाई है, एक बहन है। एक भाई एक बहन। हाँ, दोनों छोटे हैं। अच्छा, दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं। एक बात बताइए कि जब आईआईटी के एग्जाम में फॉर्म फिलअप किए होंगे, उस वक्त क्या लगता था कि हम निकाल लेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरे भारत के फॉर्म भरते हैं, उस वक्त लगता था कि हम निकाल लेंगे? हाँ, कॉन्फिडेंस था क्योंकि हम पढ़ाई करते थे और पढ़ाई में विश्वास है मेरा। ये पढ़ेंगे तो होगा ही, हो क्यों नहीं होगा। और मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? पढ़ने वाले बच्चे का ही तो होगा ना। और रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, पढ़ाई करते रहते थे। अगर 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ें, और बस इसी फोकस रहता था कि दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ना है और इसके सिवाय कुछ नहीं सोचना है। दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ते थे? हाँ। है ना? देखिए, जो भी बच्चे तैयारी करने वाले ध्यान से सुनिएगा कि आईआईटी कैसे निकलता है। क्योंकि देखिए, अभी पहला बार में निकाले हैं। किसी का रहता है कि पहला उड़ान गए गिर गए, दूसरा की उड़ान गए गिर गए, तीसरा उड़ान, लेकिन पहला उड़ान में तितिर को पकड़े हैं। क्योंकि कहावत में है कि 3 उड़ान में तितिर पकड़ाता है। और एक और कहावत है कि दहाड़ता, जो एक सुने होंगे कि शेरनी का दूध वाला के जो पीता है वही दहाड़ता है, तो हमारे साथ वही है। और बाकी आप देख ही रहे हैं बगल में जो डायरेक्टर सर हैं, तो इनका चेला भाई कई रोशन किए हैं नाम। अभी निगम नारायण जी भी बगल में थे, पत्रकार बन गए हैं। उनका भी हम इंटरव्यू अभी देख रहे थे बैठ करके। अच्छा, ये बताइए इस स्कूल का कितना श्रेय जाता है आपको? 75% मैं बोलूँगा कि श्रेय जाता है इस स्कूल का। जिस तरह से सर ने प्रोत्साहन किया था, बहुत बचपन में ही इन्होंने आदत डलवा दिया था कि गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, कुछ भी हार नहीं मानना है। किस अगर हो भी नहीं रहा, फेल भी हो गए तो सर हाथ उठाते थे। और जब मन मेरा भी टूट जाता था तो मेरे टीचर का नहीं मन टूटा था। उन्होंने भी विश्वास जताया कि नहीं, तुम कर सकते हो। मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कुछ काम कर लूँगा, ऐसा कुछ हासिल कर लूँगा। लेकिन मेरे टीचर को 100% विश्वास था कि इसलिए वो हमेशा मुझे प्रोत्साहन करते रहते थे। और इसी का फल है कि मैं हार नहीं मानता। 75% आप इस स्कूल का देन कह रहे हैं कि यहाँ से हम पढ़े हैं बचपन से। 25% कहाँ गया? ये 25% जैसे 11th और 12th में मेरे और भी शिक्षक है जहाँ से हम पढ़े हैं, उनका काफ़ी रोल रहा है। मेरे जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, उनका काफ़ी रोल रहा है मुझे नहीं गिरने में और एकेडमिक्स में। और वहाँ जहाँ तक क्योंकि जब तक 10-10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं तो उससे अपना कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है आईआईटी जेईई में। तो दूसरे बच्चों को देखकर जलना या फिर नेगेटिव थिंकिंग भी वो आपको हावी होती है आप पर, तो उससे कैसे लड़ना है, तो वो भी हम उनसे सलाह लेते थे और जो बोलते थे उन करते थे। और उसी का अभी योगदान है कि हम यहाँ पर हैं। सर का क्या क्या योगदान रहता था? पीछे से क्या बताते थे जो आज यहाँ तक आप पहुंचे हैं? सर यही बोलते थे कि बस हार नहीं मानना है, कुछ भी सिर्फ चलते रहना है। कुछ भी हो जाए, कितनों भी गिरे, लेकिन वो वापस उठकर चलते रहना है। क्या क्या दिक्कतें यहाँ तक पहुँचने में आई? दिक्कत तो बहुत सारी थी। जैसे कि जैसे 11th से 10th से 11th में गए
तो कुछ कुछ था कि समझ ही में नहीं आ रहा था, तो एकेडमिक्स दिक्कत भी बहुत सारी थी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टीचर्स मैंने उसको भी ओवरकम किया। धीरे धीरे अगर पूरा होमवर्क नहीं हो पा रहा तो कम से कम उसका जितना हो पा रहा उतना किए। बाकी सर से पूछे कि सर ऐसे कैसे होगा, फिर कैसे होगा, तो सर ने बताया धीरे धीरे करके जो स्लो प्रोसेस और स्टडी प्रोसेस सर ने बताया कि काफ़ी कारगर होता है, उसी से हम भी वही फॉलो किए। और मतलब यहाँ से स्कूल से निकलने के बाद में भी सर से बात होते रहता था? हाँ, वो होते रहता था, मंथली होते रहता था। जो भी कुछ मतलब पर्सनल दिक्कत या फिर कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग या फिर ओवरकम कर रही है अंदर, तो उससे सर को बहुत अनुभव है, इसलिए मैं उनसे बात करते रहता था कि कैसे इसको भगाया जाए, क्योंकि उम्र का भी कुछ रहता है। सर बहुत ज़्यादा अनुभव है सर को, इसलिए मैं इसे एज अ नॉट अ टीचर, एज अ फ्रेंड मैं इनको अपने जितने भी डाउट्स था, अपने पर्सनल कुछ भी था, जो फीलिंग था, जो कोई नहीं बता सकता था माता पिता को या फिर फ्रेंड्स को, वो सर को बताते थे? हाँ, सर को बताते, क्योंकि इनके पास जो था एक्यूरेट सोल्यूशन इनके पास था। क्योंकि मैंने देखा था, मतलब अनुभव से, जितने भी मेरे पास अनुभव थे, जितने भी मैंने प्रॉब्लम इनको दी है, इनके पास काफ़ी एक्यूरेट सोल्यूशन इनका रहता था। इसलिए मैं ज़्यादा दोस्तों से, क्योंकि दोस्तों भी तो मेरे ही उम्र के हैं, तो उनका सोल्यूशन एक्यूरेट होगा या नहीं होगा वो भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं सर के पास हमेशा रहता था। इनसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर लेते हैं। एक बात पूछेंगे, सर से कितने बार पीटे हैं? वो तो गिने नहीं है। फिर भी बहुत बार पीटे हैं। अब सर से नहीं, हर टीचर से पीटे हैं, हर क्लास में पीटे हैं, कोई ऐसा क्लास ही नहीं है जिसमें पीटे नहीं है। 10वीं 9वीं हर में पीटे हैं हम। कई ऐसे गार्जियन होते हैं, देखे हैं, एक वीडियो में हम देखे हैं, कई वीडियो देखे हैं वायरल, कि बच्चे पिटाते, अगर शिक्षक अगर मार देते हैं तो उनके बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं जो कंप्लेन करने चले जाते हैं। क्या करना चाहिए कंप्लेन या नहीं? नहीं, ये नेचुरल है। किसी भी अगर किसी को भी अगर स्ट्रांग बनना है तो स्ट्रांग तो बिना जब तक अपना सोना है, सोना को जब तक उसको सही टेम्परेचर, सही प्रेशर, स्ट्रेस नहीं मिलेगा, तब तक वो उतना जो सोना है चमकने वाला वो नहीं बन पाएगा। तो इज़ ए नेचुरल प्रोसेस है। जितना जितना आप स्ट्रेस लीजिएगा, मतलब स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस, जैसे कि मार्क्स कमा रहा है तो उस पे टीचर से अपना विचार विमर्श कीजिएगा। तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या-क्या गलतियाँ नहीं करने हैं और क्या-क्या आगे स्टेप्स लेनी है ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके, उसी पर हम फ़ोकस करते थे। इसलिए इस सवाल के पीछे मेरा एक कारण था पूछने के लिए। हम भी बताते हैं कि जब लोहा आप देखे होंगे, लोहा पहले गर्म होता है, उसके बाद उसको लोहार पीटता है, और जब पीटता है तभी कोई औजार बनता है या कोई उसे सामान बनाया जाता है। उसी प्रकार बच्चा जब तक पिटाएगा नहीं तब तक वो कुछ बनेगा नहीं। हम भी इतना पिटाते थे कि कभी कभी टंगा के स्कूल जाते थे, और तब ऐसा माइक पकड़े हैं। उसी प्रकार से देखिए, इनसे भी हम पूछ पाए कि पिटाए हैं कि नहीं। आज पिटाए हैं तभी ये इतना बड़ा मतलब जो परीक्षा निकाले हैं। हमारे साथ दीपक सर जी हैं। जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या अपील रहेगा? जो लोग छोटे छोटे आपसे भाई देख रहे होंगे या आपसे बड़े भी देख रहे, क्या अपील रहेगा? जूनियर्स को यही अपील मतलब गाइडेंस रहेगा कि एक डिसिप्लिन मैनर में वो भी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हार नहीं मानना उनको। किसी भी कोई भी दिक्कत हो तो अपने पर्सनल जो मेंटर हैं उनसे कांटेक्ट में रखें ताकि वो आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन दे सकें। और यही है कि अपना मन में जो शक्ति है उसको बनाए रखना है, हार नहीं मानना है जल्दी, और हार मानना भी नहीं चाहिए किसी भी फील्ड पे, कितनों भी गिरे लेकिन हार नहीं मानना। हार नहीं मानना है, चढ़ते रहना है। हाँ, चढ़ते रहना एक न एक दिन जरूर चढ़ जाएंगे, एकदम चढ़ जाए, है ना? बाकी आप लोग ये जो गुरु और चेला का जो जोड़ी देख रहे हैं, इनके लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक आप तक आपने पुराने जमाना में सुने होंगे, आप लोग सुनते होंगे, कहावत देखते होंगे या रामायण महाभारत में, कि जब बच्चे पढ़ करके घर पे आ जाते थे गुरुकुल से, फिर भी गुरु से ज्ञान लेने के लिए बच्चे जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। वैसे ही आज पहली बार हम देखे हैं, बहुत दिन हम अपना तो लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया है, लेकिन इस भी जमाने में भी देखिए गुरु और चेला, वैसे ही गुरु चेला जैसे गुरु वशिष्ठ जी थे और राम जी थे, उसी तरह से देखिए कि दोनों हैं। आज देखिए कि पढ़ करके निकलने के बाद भी आज भी आए हैं, यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आज भी मिलते हैं, आज भी फोन पे बात करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता है कि नहीं आज यहाँ से हम फंस रहे हैं,
तो माता पिता को नहीं याद करके पहले गुरु के याद करते हैं। अगर गुरु जी बोल देंगे तो हम पार कर जाएंगे नाव से, और नहीं बोलेंगे तो भाई लौट जाएंगे। तो ऐसे गुरु चेला के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इंपेरियल ग्लोबल स्कूल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप आसपास के अगर बच्चे अगर होंगे जो इस सर से पढ़े हैं, इस स्कूल से पढ़े हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस भाई साहब को एक कांग्रेचुलेशन और एक आशीर्वाद दे दीजिएगा कि आगे चल करके हमारे आज गो का नाम रोशन किए हैं, आगे चल करके हमारे देश के नाम रोशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।